तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक मार्क्समैन यूकी पर अपने पॉइजन ड्रैगन से अटैक करके उसे घायल कर देता है। अब यह देखते ही एल्डर बोलते हैं, यह तो पॉइजन ड्रैगन अटैक है, इसका मतलब यह है कि तुम पॉइजन ड्रैगन केव के मेंबर हो। पर तभी वह पर्सन दोबारा से यूकी पर अटैक कर देता है। उसी वक्त यूनफी बीच में आते हुए उस पर्सन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं यूकी के ऊपर पॉइजन का असर होना स्टार्ट हो चुका होता है, जो देखकर यूनफी उसे मैंसन से बाहर लेकर निकलने लगता है। अब यह देखते ही वहां मौजूद ओल्ड मैन अपने सभी साथियों से बोलता है कि अभी यूनफी के साथी कमजोर है, तो हम उन पर अटैक करके उन्हें मार सकते हैं। अब यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग अपने सबसे खतरनाक टेक्निक का यूज करते हुए यूनफी पर अटैक कर देते हैं। उसी वक्त यूनफी अपने मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए सेलेस्टियल किलर टेक्निक का यूज करता है, जिससे वह सभी लोग मैंसन से बाहर चले जाते हैं। अब यूनफी भी अपने साथियों के साथ बाहर निकलता है। तभी वह देखता है कि लुओ साउटियान बाहर कुछ और सोल्जर्स के साथ खड़ा होता है और वह यूनफी को देखते ही बोलता है कि यूनफी, आज तुम्हारा यहाँ पर मरना तय है। तभी यूनफी बोलता है, तो तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो, सपने मत देखो। उसी वक्त गोंगसुन का ग्रैंडफादर बाकी सभी लोगों के साथ वहां पर आ जाता है और बोलता है कि हम 7 सेक्ट के लोग भी इस जगह पर मौजूद है, तो तुम हम सभी के सामने नहीं टिक सकते हो। तभी एल्डर मैंसन से बाहर निकलते हुए गोंगसुन के ग्रैंडफादर से बोलते हैं, क्या आपको यह बात समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पर कुछ लोग यूनफी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और तो और जो पर्सन आपको यहाँ पर यूनफी पर अटैक करने के लिए उकसा रहा है वह पॉइजन ड्रैगन केव का मेंबर है, तो आपको इस जगह पर समझदारी से काम लेना होगा। तभी वह मार्क्समैन बोलता है, एल्डर मुझे नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हो, मैं तो बस स्नेक आइलैंड का एक मंक हूँ। तभी वह ओल्ड मैन बोलता है, ज़ेंग युआन तुम इस जगह पर चीजों को ठीक से नहीं समझ पा रहे हो। यह पर्सन यूनफी नहीं है, बल्कि यूनफी बनने का नाटक कर रहा है। पहले इसने यूनहाई विला में जाकर क्वीन यून को मारा और अब यह यहाँ पर हमारे डिवाइन वॉरियर विला को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया है, तो इस जगह पर हमारे साथ मिलकर इसे जान से मार दो। तभी एल्डर बोलते हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अब यह सुनते ही वह ओल्ड मैन वहां मौजूद 7 सेक्ट के लोगों से बोलता है, ज़ेंग युआन तो यहाँ पर मेरी बात सुनने को तैयार नहीं, पर मैं जानता हूँ कि आप सभी को मेरी बात पर यकीन है। आप सभी लोग मेरे साथ मिलकर यूनफी को यहाँ पर जान से मार दो, वरना अगर यूनफी ने डिवाइन वॉरियर विला पर कब्जा कर लिया तो वह आप सभी के सेक्ट को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। यह सुनते ही वह मार्क्समैन बोलता है, हम यूनफी को मारने के लिए तैयार है, और बाकी के सभी लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। जो देखकर एल्डर बोलते हैं, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है, इस जगह पर हमें फाइट करना ही होगा। अब यूनफी यूकी को एक पिल खिलाता है, जिसे खाकर यूकी वहां पर कल्टीवेशन करने लगती है। अब यूनफी मंक से उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बोलता है, जिसके बाद यूनफी आगे बढ़ता हुआ बोलता है, मैं ही यूनफी हूँ और मुझे यह साबित करने की कोई जरूरत नहीं, पर इसके बावजूद अगर तुम में से कोई मुझसे फाइट करना चाहता है तो आगे आ सकता है। और यह बोलते हुए वह अपने मार्शल सोल को बाहर निकाल लेता है। तभी बाकी के सभी लोग अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक का यूज करते हुए यूनफी पर अटैक कर देते हैं, पर यूनफी काफी आसानी से उन सभी के अटैक्स को डिस्ट्रॉय करता हुआ उस ओल्ड मैन पर अटैक करके उसे मार देता है, जिसके बाद वह बाकी सभी लोगों पर अटैक करता हुआ उन्हें दूर फेंक देता है और उस मार्क्समैन को भी वहां पर मार देता है। और अब वह बोलता है, तो क्या इस जगह पर कोई और भी मुझसे फाइट करना चाहता है। तभी लुओ साउटियान बोलता है, यूनफी तुम सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, पर आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता है। तभी यूनफी बोलता है, लुओ साउटियान आखिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। लुओ साउटियान बोलता है, तुमने मेरी आंट को पॉइजन देकर मारा है, तो मैं यहाँ पर तुमसे बदला लेना चाहता हूँ। यूनफी बोलता है, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले बदला ले सकते हो, तुम्हें अपने साथियों को भी यहाँ पर बुला लेना चाहिए। तभी लुओ साउटियान हंसते हुए बोलता है, तुम्हें मारने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। और अब वह अपने पास से हेवेनली ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं उसे देखकर एल्डर बोलने लगते हैं, लुओ साउटियान आखिर यह स्वॉर्ड तुम्हारे पास कैसे आई। यूजेन बोलती है, फादर ने कहा था कि वह यह स्वॉर्ड ब्रदर यूनफी को देने वाले हैं। वहीं मौजूद बाकी के सभी लोग साउटियान के पास उस स्वॉर्ड को देखकर उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, और अब वह खुश होते हुए बोल रहे होते हैं कि
इस स्वॉर्ड की पावर का यूज करते हुए शाओ टियान काफी आसानी से युनफी को घायल कर सकता है, जिसके बाद हम युनफी पर अटैक करके उसे मार देंगे। यह देखकर युनफी हंसता हुआ बोलता है, तुम्हें क्या लगता है इसका यूज करके तुम मुझे मार सकते हो? तभी शाओ टियान बोलता है, वह अभी पता चल जाएगा। जिसके बाद वह हेवनली ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड की पावर का यूज करते हुए युनफी पर अटैक कर देता है। अब यह देखकर मुजियान की साथी परेशान हो जाती है और बोलने लगती है कि प्रिंसेस, अब इस जगह पर युनफी का जीतना नामुमकिन है, तो हमें इस जगह से चलना चाहिए। तभी मुजियान बोलती है, तुम्हें क्या लगता है युनफी इस अटैक से हार जाएगा? अभी तक युनफी ने इस जगह पर अपनी 50% पावर का भी यूज नहीं किया है। अब शाओ टियान 10 किलिंग स्लैश टेक्निक का यूज करते हुए युनफी पर अटैक करता है, जिसे देखते ही युनफी अपने प्लाम टेक्निक से उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है। उसी वक्त शाओ टियान ट्रू ड्रैगन टेक्निक का यूज करते हुए युनफी को घायल कर देता है, जो देखकर 7 सेक्ट के सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी शाओ टियान बोलता है, युनफी तुम्हारी गॉड मार्शल सोल इस जगह पर अब मेरे सामने नहीं टिक पाएगी, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी युनफी बोलता है, आखिर तुम खुश क्यों हो रहे हो? अभी तक तो मैंने अपने मार्शल सोल की पावर का यूज ही नहीं किया है। जो सुनकर 7 सेक्ट के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, युनफी यह क्या बोल रहा है? वह यहाँ पर बस बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। वह हेवनली ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड का सामना कभी नहीं कर सकता। तभी युनफी अपनी बॉडी के ऊपर लगे हेवनली गोल्डन सील को हटा देता है और अब वह अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए पावर ऑफ हेवन एंड अर्थ टेक्निक का यूज करता है, जो देखकर शाओ टियान को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी युनफी के स्वॉर्ड के अंदर से भी एक हेवनली ड्रैगन निकलकर बाहर आता है, जो देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। अब युनफी बोलता है, शाओ टियान तो क्या तुम बस यही देखकर हैरान हो गए? अभी तो गेम बस स्टार्ट हुआ है। और अब वह शाओ टियान पर अटैक करते हुए उसके सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तभी शाओ टियान अपने ब्लड एसेंस ड्रैगन को बाहर निकालता हुआ बोलता है, हेवनली ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड ड्रैगन ब्लड एसेंस से बनी हुई है, तो तुम मेरा सामना कभी नहीं कर पाओगे। और अब वह ड्रैगन आगे बढ़ता हुआ युनफी पर अटैक करने की कोशिश करता है। उसी वक्त युनफी अपने मार्शल सोल का यूज करते हुए उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखकर शाओ टियान डर जाता है। अब युनफी शाओ टियान पर अटैक करता है, जिसे देखकर शाओ टियान उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वह उसे नहीं रोक पाता और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।